के लिए उत्तरदायी भी है। हमने अपनी ओर से क्या कोई ऐसा प्रयास किया कि सरकारों को चेताया हो या जनता को जगाया हो या खुद में स्वयं कोई ऐसा प्रयास किया हो कि मेरे विद्यालय की छात्र संख्या बढ़े या मेरे विषय की छात्र संख्या बढ़े? यदि ऐसा किया है तो ठीक है, जब हिसाब लिखा जाएगा तो सबका हिसाब लिखा जाएगा। जो यहाँ बैठे हैं इनका भी हिसाब लिखा जाएगा, जो हम लोग हैं हमारा भी हिसाब लिखा जाएगा। जनता को इसके लिए समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा क्यों हमारे विद्यालयों में छात्र संख्या कम हुई। क्या एकमात्र शिक्षक को दोषी ठहरा करके शिक्षक के ऊपर ठीकरा फोड़ना सही होगा? कभी इस बारे में सोचा कि उनके या हमारे बगल के प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत हैं? क्या एक शिक्षक उन नौनिहालों के साथ उतने विषयों को पढ़ाने का न्याय कर सकता है? मुझे लगता है नहीं। मुझे याद आती है, मैंने बेसिक शिक्षा में भी नौकरी की है, 4 साल मैंने वहां भी पढ़ा रखा है। विज्ञान और गणित को मैं जितना अच्छी तरीके से पढ़ाता था, क्योंकि मैं भी सिंगल टीचर था और विषयों को उतना अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाता था और कुछ विषय को संभवतः छूट ही जाते थे। जितने क्रियाकलाप और जितने कार्यक्रम हम लोगों के ऊपर दिए जाते हैं करने के लिए, उनके मद्देनजर आपको लगता है कि क्लस्टर विद्यालय खुलने से क्या सरकार को हमारी आवश्यकता नहीं होगी? नहीं, हमारी आवश्यकता होगी। इतना ईमानदार कर्मचारी सरकार को मिल नहीं सकता है। सरकार शिक्षकों के ऊपर भरोसा कर रही है, हमें खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। हमें खुद के ऊपर भरोसा कम हो रहा है, पता नहीं क्यों। यदि मैं अपने विषय का शिक्षण कार्य कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, तो मुझे डर नहीं होना चाहिए। एक बच्चा भी मेरे पास है, उसी को अच्छा कराते नहीं जाऊं। हाँ, यदि हम अपने शिक्षण के इतर जिन कार्यों को हमें दिया जा रहा है उनसे हमारा प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए जरूर हमारी नीतियां दोषी होगी। जैसे जनता समझ नहीं पाई, हम लोग ये समझते रहे कि पलायन उसके लिए उत्तरदायी था। पलायन शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं रहा, जबकि शिक्षा पलायन के लिए उत्तरदायी रही। अगर गांव में ही अच्छा शैक्षिक माहौल मिल जाता, अच्छा विद्यालय मिल जाता, उसको टीचर मिल जाते, तो मुझे नहीं लगता है संभव वो पलायन होता। मैं इसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाराकोट से पढ़ा हुआ हूँ और इसी राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट से पढ़ा हुआ हूँ। सामान्य श्री प्रेम सिंह अधिकारी जी आज स्वर्ग में है, वो हमारे हेड टीचर होते थे। वो जब काकर से चलते थे तो पूरे बाजार में तमाशा हो जाता था, हल्ला हो जाता था। एक टिकट ही थी कि हेडमास्टर साहब आ गए। स्कूल तो खुद में अनुशासित रहता था और जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, मुझे आज लगता है कि वो या तो 8 पास थे या 10 पास थे। उस समय कभी हमें प्रतीत नहीं होता था कि ये 8 पास है अथवा 10 पास है। उनकी अपनी विद्युता इतनी होती थी। और मैंने देखते देखते मेरे ध्यान में आते आते मुझे एक दिन मैं देख रहा था, एक बार सम्मानित जिलाधिकारी महोदय लोहाघाट में आए थे और उस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे, उस प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर